Hello, dear students. Hope you are fine. मैं आपके सामने लाया हूं एक चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और जो ये एनिमल किंगडम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लासेस के लिए और नीट क्लास के लिए। तो अब हम डायरेक्टली यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं ये एनिमल किंगडम। तो जैसा कि आप जानते हैं इस एनिमल किंगडम में आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल और किंगडम। किंगडम जो है बेसिकली ये होता है हाईएस्ट ग्रुप इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम है ये एक हाईएस्ट ग्रुप है इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और एनिमल जो है इसके कुछ फीचर्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद रखना है कि कुछ टैक्सोनमिस्ट है। एक टैक्सोनमिस्ट का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे कैरोलस लिनियस, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड किया था इसने दो बड़े ग्रुप्स में। और उसकी वजह से इसने एक सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का जिसको हम बोलते हैं टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और उस किंगडम के उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसने दुनिया में जितने भी जानदार है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया या दो बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया। एक का नाम है किंगडम प्लांटी, एक का नाम है किंगडम प्लांटी, और दूसरे का नाम है किंगडम एनिमेलिया। एक का नाम इसने रखा किंगडम प्लांटी और दूसरे का नाम इसने रखा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। लेकिन उसके बाद दूसरा एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है रॉबर्ट विटाकर। रॉबर्ट विटाकर ने इसमें और मजीद इजाफा किया। इसने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दुनिया में जितने भी जानदार है, उनको इसने 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया। तो रॉबर्ट विटाकर जो है इसने क्या दिया, इसने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। ही प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसने क्या बोला, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको किस किस किंगडम में उसने डिवाइड किया, वो ये है। एक को इसने नाम बोला किंगडम किंगडम मोनेरा, एक का नाम इसने रखा किंगडम मोनेरा। दूसरे का नाम इसने रखा किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो हो गए 2 किंगडम्स। तीसरा जो है इसने बनाया ग्रुप किंगडम फंजे का, किंगडम फंजे, जिसमें हम तमाम किस्म के जो फंगस होते हैं वो रखते हैं। और चौथा जो है इसने बनाया किंगडम प्लांटी, जिसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम भी, किंगडम प्लांटी। ये चौथा किंगडम इसने बोला। और जो लास्ट किंगडम जो है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन हासिल करना है, तो इसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, या जिसको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम भी। सो फॉर यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट रॉबर्ट विटाकर उसने क्या किया, इसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया। एक का नाम है किंगडम मोनेरा, दूसरे का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजे, देन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 बड़े ग्रुप जो है जिसमें इस रॉबर्ट विटाकर ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। तो अब हमें क्या याद रखना है, हमें
हमें पूरा इंफॉर्मेशन जो है, पूरे सिस्टम जो है, पूरे फीचर जो है किसके याद रखने हैं, इस एनिमल किंगडम के। तो पहले हम जाएंगे यहां पे इस वर्ड के साथ किंगडम। किंगडम जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ये क्या है, ये बेसिकली है हाईएस्ट ग्रुप। इट इज द हाईएस्ट ग्रुप in the system of classification, highest group in the system of hierarchy of classification is the highest group। ये highest group है किसका, in the system of hierarchy of classification, hierarchy of classification तो क्लासिफिकेशन में जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं तो इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स देखते हैं, जैसे हम स्पीशीज देखते हैं, जीनस देखते हैं, इसी तरह से ऑर्डर देखते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आता है किंगडम। तो तभी हम बोलते हैं इट्स द हाईएस्ट ग्रुप इन द सिस्टम ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पे हम देखते हैं डेफिनेशन एनिमल की, व्हाट एनिमल इज। तो हम बोलते हैं जो एनिमल होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर होता है। तो एनिमल्स में हम बोलते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर, यू नो दैट देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है जिनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है जो 2 सेल के, 10 सेल के, 1000 सेल के, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो इनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर को हम बोलते हैं बायोलॉजी में एक टर्म मेटाजोआ भी, इसको हम बोलते हैं टर्म मेटाजोआ। इसको हम मल्टीसेलुलर वर्ड को हम बोलते हैं बायोलॉजी में एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं मेटाजोआ। तो अब आपको याद रखना है जो मल्टीसेलुलर है, तो मल्टीसेलुलर का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बने होते हैं बहुत सारे सेल्स के। और ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल को हम बोलते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं इन्हीं सेल्स के, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट तभी हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये हमारे तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेशन जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दीज सेल्स। इसी तरह से जैसे मसल कंट्रैक्शन होता है वो भी बेसिकली किन की वजह से होता है, इन्हीं सेल्स की वजह से होता है। या हम बोलते हैं इंपल्स कैरी करना, एक या मैसेज कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह, वो भी होता है इन्हीं सेल्स की वजह से। अब हम बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है सेल्स का, ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होके टिश्यूज बनाते हैं। तो हम जानते हैं व्हेन सेल्स कंबाइन दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। तो आपको याद रखना है एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं टिश्यूज जो होते हैं व्हेन सेल्स कंबाइन दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। और जो टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में, एनिमल की डेफिनेशन में ये आपको याद रखना है, ये टिश्यूज जो होते हैं ये होते हैं एनिमल्स में 4 किस्म के, जिनको हम आगे पढ़ना है। एक को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है आपको यहाँ पे। तो एक को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है टिश्यू, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो दूसरा टिश्यू जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा जो टिश्यू है जो एनिमल्स में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, नाम याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये तीसरे किस्म का टिश्यू होता है एनिमल्स में। और चौथा जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, सो यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट जो एनिमल्स होते हैं दे आर मल्टी सेलर, और जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होके बनाते हैं 4 किस्म के टिश्यूज, जिनका नाम हमने बोला, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर, तीसरा होता है कनेक्टिव और चौथा होता है नर्वस टिश्यू।
अब आपको याद रखना है जो ये टिश्यूज होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे बॉडी में मिलके बनाते हैं वो ऑर्गन्स। तो टिश्यूज दे कंबाइन टुगेदर एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल स्टोमक एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, ठीक इसी तरह से जो लंग्स होते हैं, बून जो होते हैं, these are the different organs in our body, and when these organs combine they result in the formation of organ systems। तो organ systems बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। तो देयर आर ऑलमोस्ट 12 ऑर्गन सिस्टम्स इन animal bodies. For example, digestive system is there, there is respiratory system, there is circulatory system, there is excretory system, there is endocrine system, there is nervous system, there is muscular system, there is a reproductive system. These are the various types of organ systems which are being found in case of animal systems or animals. So you have to remember that animals, they are firstly multicellular, and second term which we use with animals is that they are heterotrophs. Animals are heterotrophs. Animals are heterotrophs means that these animals, they can't synthesize their own food. Hetero in Greek means other and trop means nourishment. That means such animals, they obtain nourishment from other organisms. For example, they will depend upon autotrophs. These animals, they usually depend upon autotrophs. They take the products of these autotrophs, or we can say that ये जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और इस हेटेरोट्रॉप में आपको याद रखना है जो एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं होलोजोइक, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। दे शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, दे शो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है जब ये होल फूड लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड लेते हैं, या हम बोलते हैं होलो का मतलब होता है माउथ। और इसमें ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे मोस्टली take food with the help of mouth. So we say that these animals, they are heterotrophs in nature, and in heterotrophic mode of nutrition these animals show holozoic type of nutrition. And third point you have to remember in the this definition of the animals, that these animals are eukaryotes. They are eukaryotes. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं यूकारियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी बॉडी होती है वो बने होते हैं सेल्स के, वो बने होते हैं सेल्स के। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव शोन हियर ए सर्कुलर टाइप ऑफ सेल एंड देयर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो तभी हम बोलते हैं यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह से गोल्गी बॉडीज होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो भी इनमें वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं, एक तो ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, दूसरा ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और तीसरा हम बोलते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब आपको याद रखना है जो ये एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स की अगर मैं आपको बोलूंगा एग्जाम्पल क्या है, तो आप बहुत सारे एनिमल्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं ह्यूमन एक एनिमल है, बर्ड्स जिनको हम एव्स भी बोलते हैं वो भी एक किस्म का एनिमल होता है, इसी तरह से लिजर्ड जो है वो भी एक किस्म का एनिमल होता है, और इसी तरह से कॉकरोच जो है वो भी एक किस्म का एनिमल है।
फिश जो होते हैं वो भी एक किस्म के एनिमल्स ही होते हैं। इसी तरह से जो हाउस फ्लाई होता है वो भी एक किस्म का एनिमल होता है। अर्थवर्म जो है वो भी एक किस्म का एनिमल होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट जो एनिमल्स होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है देयर आर सम एनिमल्स विच आर सिंपल in their shape, structure, size, and there are some animals which are more complex in their structures. For example, आप कोई एनिमल ऐसा भी देखेंगे जिनमें सिर्फ सेल्स होते हैं लेकिन उनमें कोई भी टिश्यू नहीं होता है, उनमें कोई ऑर्गन नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं। या आप कोई एनिमल ग्रुप ऐसा देखेंगे जिनमें सिर्फ क्या होते हैं, टिश्यूज ही प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई है जिनमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्रुप मैंने रखा है एनिमल्स का जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये बेटा क्या होते हैं, ये एक एनिमल ग्रुप होता है। एनिमल ग्रुप होता है जिनमें सिंपल सेल्स होते हैं और इनमें टिश्यूज नहीं होता है। ये एक और एक ग्रुप मैंने बनाया है एनिमल्स का जिनको हम बोलते हैं सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स की जो बेस्ट एग्जांपल जो है जो मैंने यहाँ पे बनाई है वो है हाइड्रा की। हाइड्रा जो है ये भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पैरासाइट जिनको हम बोलते हैं टेपवर्म, जो कि स्मॉल जो कि क्या होते हैं इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो बिलोंग करते हैं एक एनिमल ग्रुप को जिनको हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए ये सिंपल एनिमल्स के। इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ देखेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे अर्थवर्म होता है, जो स्नेल्स होते हैं, इसी तरह से जेली फिशेस होते हैं, इसी तरह से स्टार फिशेस होते हैं। इसी तरह से अगर हम और हायर हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे फिशेस एक फिश है, या इसी तरह से जो एम्फीबियंस होते हैं जिनमें फ्रॉग्स आते हैं, टोड्स आते हैं, या इसी तरह से अगर हम रेप्टाइल्स की तरफ देखते हैं, लिजर्ड्स की तरफ देखते हैं, या स्नेक्स की तरफ देखते हैं, वो भी एनिमल्स में आता है। एव्स या जो बर्ड्स जो होते हैं वो भी इस एनिमल को बिलोंग करते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है एनिमल्स का जो जिनको हम बोलते हैं ह्यूमंस, जो जिनको हम बोलते हैं सोशल एनिमल्स। जो सोशल एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो भी बिलोंग करते हैं किसको, एनिमल ग्रुप को। तो यू हैव टू रिमेंबर बेटा यहाँ पे क्या जो एनिमल्स होते हैं वो सिंपल भी होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जैसे ह्यूमन, elephant, cattle, they are complex forms of the animals, while as these hydra, sponges, इसी तरह से हम नाइडेरियन एनाइडेरियंस पढ़ते हैं, ठीक है, वो होते हैं बेटा, वो होते हैं सिंपल टाइप ऑफ एनिमल किंगडम। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे जैसे जो इस क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, जो मैंने अभी बोला जो एनिमल्स होते हैं दे बिलोंग टू सिंपल, दे हैव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दे पोजेस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। इन्हीं टैक्सोनॉमिस्ट्स ने क्या किया है, इस एनिमल किंगडम को फर्दर छोटे ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। किंगडम से जो छोटा ग्रुप है उनको हम बोलते हैं फाइलम, डिफरेंट फाइलम में। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी दिस एनिमल किंगडम इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइला। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा क्योंकि ये जो फाइला के नाम जो है वो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हम बेसिक टर्म्स इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें ये जो फाइलम है वो वन बाय वन हमें इनको अच्छी तरह से पढ़ना भी है। तो फिलहाल जो फर्स्ट जो फाइलम है जो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है तो इसको हम बोलते हैं फाइलम Porifera. You can write down this called as phylum Porifera. Phylum Porifera is also called as sponge. Phylum Porifera is also called as sponge. तो ये बेटा फर्स्ट फाइलम है जो बिलोंग करता है टू एनिमल किंगडम। देन सेकंड वन इज फाइलम Coelenterata. फाइलम Coelenterata जिनको हम बोलते हैं नाइडेरिया भी। दिस इज द सेकंड
phylum which belongs to animal kingdom. Then third is phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora, जिनको हम बोलते हैं एनाइडेरिया भी, आप ये लिख सकते हैं याद रखने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं फाइलम एनाइडेरिया या फाइलम टीनोफोरा। देन फोर्थ इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज। देन फिफ्थ इज फाइलम निमेटीहेलमिन्थीज, निमेटीहेलमिन्थीज, फाइलम निमेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स भी, निमेटीहेलमिन्थीज को हम बोलते हैं राउंड वर्म्स भी, या इनको हम बोलते हैं निमेटोड्स भी, या इनको हम बोलते हैं एस्केहेलमिन्थीज, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। तो फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा जिसमें हमारा अर्थवर्म जो है वो आता है, फाइलम एनालिडा। देन सेवंथ इज फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, ये बेटा क्या है, ये है सेवंथ एनिमल फाइलम। देन देयर इज फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, ये आठवां फाइलम है। देन देयर इज फाइलम इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा, there is phylum Echinodermata. Then phylum Urochordata, phylum Urochordata. Then इससे पहले हम लिखेंगे phylum Hemichordata, Hemichordata. 11th is phylum Urochordata. Then phylum Cephalochordata. और फिर आता है इसमें वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा। ये कुछ फाइलम जो है मैंने मेंशन किए यहाँ पे, जो बिलोंग करते हैं टू एनिमल किंगडम, जिनको हमें वन बाय वन जो है पढ़ना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो ये एनिमल किंगडम जो है